या विश्वासराव या, आम्ही तुमचीच वाट पाहत होतो. देखिए ये खजाना, देखिए इसका उपयोग हम अपने राज्य के सुधार में करेंगे. राजे, हमारा खजाना तो आप है. विश्वासराव. राजे, विश्वासराव, विश्वासघात क्यों? के सोने के सिक्के मेरे हैं, सिर्फ मेरे. तुम्हारा ये सोना, तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा. विश्वासराव, इतना याद रख. खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है. दीपक, दीपक, दीपक! दीपक कुलकर्णी इस मुंबई महानगरी के एक छोटे से मराठी थिएटर ग्रुप के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जिन्हें नोटों की फड़फड़ाहट का नहीं बल्कि थिएटर में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट का नशा है. इस महानगरी में जहां लोग नाम, शोहरत, रुतबा, पैसों की चकाचौंध में अपना वजूद खो बैठते हैं, वहीं दीपक ने सिर्फ अपने सपनों को जिया. उन्हें थिएटर में नाम तो बहुत मिला, लेकिन उन्हें अपनी जाती जिंदगी में काफी समझौते करने पड़े. पर एक दिन उन्हें आशा की एक किरण नजर आई. फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें नाटक के दौरान दिल का दौरा पड़ गया? रोको रोको, इतना बड़ा बुके किसने भेजा है? संजीव रानी. लो, इंटरनेशनल कॉल. क्या बात है? हेलो. हेलो दीपक साहब, मेरा नाम संजीव रानी है. रानी साहब, नमस्ते रानी साहब. और थैंक यू वेरी मच, आपका बुके मिला. पर अच्छा होता अगर आप खुद देते, यानी आपसे मुलाकात हो पाती. मैं माफी चाहते हैं. एक्चुअली मैं लंदन में रहते हूँ और मेरे रिटर्न फ्लाइट का टाइम हो गया थे. आज आपका शो देखे मैं तो आपके फैन हो गया हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहब. दीपक साहब, आपके लिए मेरे पास एक अच्छा प्रपोजल है. बताइए ना, क्या प्रपोजल? एक्चुअली मैं लंदन पहुंचकर आपको फोन करेंगे और फिर बताएंगे. अभी आप मेरे नंबर अपने फोन में सेव कर लो. जी, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच. पता है तुझे, आज का शो तो इतना अच्छा हुआ, 500 से ज्यादा लोग आए होंगे. पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था. और तेरे बाबा को तो स्टैंडिंग ओवेशन में मिले. 500 तालियों की गड़गड़ाहट बैंक में जमा नहीं होती है. जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए तालियां नहीं, पैसे चाहिए होंगे. नितिन, ऐसी बातें कर रहा है तू? हम कोशिश कर रहे हैं ना. पिछले 25 सालों से आप थिएटर कर रही हैं और आज तक कितने पैसे जमा नहीं हो पाए कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा सकूं. आपकी कोशिश से मेरा करियर नहीं बनता है. अरे नितिन, तुम्हें नका काळजी करू. उम्र के साथ साथ थोड़ा कड़वाहट आ गया है. फलों को मिठास जड़ से मिलती है सुधा. एक्टर हूँ, जानता हूँ. रोज दुनिया देखता हूँ, समझता हूँ, पर दुनियादारी मेरी समझ में नहीं आती है. तुम्हें नका काळजी करू. अब कोर्स की फीस इतनी ज्यादा है, 20 लाख 1 साल के, और हमारे पास तो 10 लाख एफडी है ना. एडमिशन के लास्ट डे तक 10 लाख का इंतजाम हो जाएगा. तुम्हें नका काळजी करू. हेलो.
हेलो 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 दीपक साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रानी साहब, गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको इतना सुबह फोन किया। एक्चुअली मैं अपने एक्साइटमेंट आपसे शेयर करना चाहते हूँ। अभी अभी मैं अपने कम्युनिटी की मीटिंग से निकले हैं और हम सब ने डिसीजन लिया है कि हम आपके ग्रुप के पूरे यूरोप में थिएटर टूर स्पॉन्सर करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस आप सब अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बाकी सब मैं देख लेंगे। आप अपना ईमेल आईडी प्लीज मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। अभी मैं रखते हैं, बाय। हाँ हाँ बिल्कुल, तुरंत तुरंत। हाँ, गणपति बप्पा गणपति बप्पा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने चाहा ना तो हमारे थिएटर के शोज सिर्फ लंदन ही नहीं, सारे यूरोप में होंगे। नाम होगा, शौहरत मिलेगी और इतना पैसा मिलेगा कि हमारे नितिन की पढ़ाई फॉरेन में हो जाएगी। चलो, उन्हें मेरा ईमेल आईडी चाहिए। क्या आपको ईमेल आईडी नहीं बनाना था? इसलिए तो मैं एक्टर और तू आईटी प्रोफेशनल बनेगा ना। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको सिखा देता हूँ और यूज करना भी बताऊंगा। आप बैठिए, बसा तुम्ही। मी सांगतोय तुम्हाला बसा. हा, हे बघा, काही चुकीचं होत नाही. मी सांगतोय ना तुम्हाला. हे बघा, ही विंडो असते, हे गुगल, हे जीमेल, कळलं का? इथे क्रिएट अकाउंट केलं की हे असं येतं. ते हा, ते काय नाही, ते गुगल की वेबसाईट असते. आज बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को साथ देख के। थैंक यू सुधा। तुमने जितना मेरा साथ दिया शायद ही कोई दे पाता। मेरे थिएटर के सपने को जिंदा रखने में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है सुधा। तुम माझी शक्ति है सुधा। थैंक यू। मुझे भाई, अरे आ गया, फॉरेन का फोन आ गया। हेलो, हाँ राणे साहब, बोला बोला। दीपक साहब, आपका ईमेल आईडी पर मैं एक मेल किया है। मुझे आपके बैंक डिटेल्स और IFSC कोड चाहिए होंगे। अभी मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करने होंगे आप लोगों के आने के लिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, वो सब मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा। हाँ ठीक है। संजीव राणे के आने से दीपक और उसके थिएटर ग्रुप की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। अब तक जो उनकी जिंदगी महज चल रही थी, अब वो दौड़ने लगी। रिहर्सल्स के साथ साथ ईमेल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, पासपोर्ट्स, शॉपिंग की तैयारियों में उनकी जिंदगी एक नई रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं पैसों की चमक हर एक के जहन में अपना घर बना रही थी। और तभी एक दिन संजीव राणे का फिर से फोन आया। इंटेंसिटी है, वो कहां से कूद रहे हो तुम? तुम बता रहे हो, सारे क्लैन को बता रहे हो कि नहीं हम लोग। हाँ फोन तो हम सारे क्लैन को बता रहे हो। तुम करो, फिर से करो। हेलो, हाँ राणे साहब, नहीं सॉरी, वो रिहर्सल चल रही थी ना, फोन साइलेंट पे था। नो प्रॉब्लम दीपक साहब, वो आप सबके डॉक्यूमेंट्स तो मुझे मिल गया है। वीजा कुछ दिन में हो जाने चाहिए, फिर आपके टूर का शेड्यूल भी मैं बना के भेज देंगे। हाँ सर, हम भी रिहर्सल जोर से कर रहे हैं। ये टूर 100% सक्सेसफुल होगा। आप पर मुझे पूरे ट्रस्ट है। आज सुबह ही मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से 45,000 आपके अकाउंट में डाले हैं। आप प्लीज चेक करके कंफर्म कर देंगे। 45,000 क्यों? वो आपको कॉस्ट्यूम एक्सेट्रा के लिए चाहिए होंगे। पैसा को लेकर कमी नहीं आनी चाहिए। आप प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ जी, चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ए मंडली, सुनो। राणे साहब ने कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए हमारे अकाउंट में 45,000 डाल दिए हैं। सर अभी से रिहर्सल में वड़ा पाव नहीं बर्गर आएगा। और अभी हमारी मराठी नाटक की रिहर्सल नहीं होगी, इंग्लिश नाटक की होगी। खाएंगे बर्गर भी खाएंगे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। राणे साहब जैसे लोग मिलते नहीं है थिएटर को। ठीक से करो, जाओ विद इंटेंसिटी। चलो, गुड। हाँ सुधा, एक काम करना, नितिन से कहना
कि राणे साहब ने जो 45,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, एक बार चेक कर ल... क्या? मैं क्यों बोलूं? आप ही बोल दीजिए। वैसे भी आजकल आपके और आपके बेटे के बीच में मेरी जरूरत तो होती नहीं। हाँ बाबा, आपके अकाउंट में 45,000 आ गए। अरे वाह, ऐसे लोगों की जरूरत है आज थिएटर को। आई, मैंने तुझसे वो कहा था ना गोवा फेस्टिवल के बारे में, मैंने अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अरे क्या गोवा थिएटर फेस्टिवल के लिए जा रहा है? डायरेक्शन कर रहा है? क्या कर रहे हो? एक्टिंग? नहीं बाबा, म्यूजिक फेस्टिवल है। और हाँ, मुझे 2,000 रुपए चाहिए। नहीं, हाँ तू थाम। क्या है कि बाबा चाहते नहीं क्या मैं किसी बात से खुश हो जाऊं? ऐसे नहीं है नितिन। अरे किसका फोन है देखना। और आनंद का फोन है। अरे नितिन तू बात कर, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में बात कर। इंग्लिश में बात कर। हेलो दीपक साहब, मैं संजीव राणे बोलते हैं। नहीं, आई एम सन सर। Oh hi, you must be talented as your father, son of a great man. Did your father get the money? Please ask him. Yes sir, he got the money. Okay, good. अपने बाबा को मेरे हेलो बोलना। Nice talking to you. क्या कहा? कुछ नहीं, पैसों के बारे में पूछ रहे। गोवा जा रहे हो? बाबा ये 5,000 है, 500 नहीं। एंजॉय करो। हाँ? थैंक्स बाप। हेलो हेलो, राणे साहब कैसे हो आप? Very good, दीपक साहब। वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी, आपका थोड़ा हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ? अब आप मेरे चेता के पैशन को जाने लिए हैं। हाँ हाँ। अभी मैं चाहते हैं कि मैं अपने इनकम का 50% शेयर इंडिया थिएटर ग्रुप में अरे मैं आपके जैसे कई ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैं चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प करें। हाँ बोलिए, मैं मदद कर सकता हूँ, बोलिए ना, क्या मदद करूँ? थैंक यू। मैं कुछ दिन में आपके घर पर 2 करोड़ कैश भिजवा देंगे, वो आप अपनी चेता के लिए और दूसरे चेता के काम में लगाइए और आपके हेल्प के बदले हम आपको 20 लाख देंगे, ओनली फॉर योर पर्सनल यूज, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग बहुत डिफिकल्टी से मिलते हैं। नहीं रानी साहब, 2 करोड़ रुपया और वो भी कैश दे रहे हो आप? नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं वो सारे थिएटर ग्रुप्स की लिस्ट बना के उनके प्रोडक्शन मैनेजर के नाम और नंबर आपको मैं भेज देता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप डायरेक्टली पैसे उनको दे दीजिएगा ना। प्लीज दीपक साहब, मैं सिर्फ आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। कैश इसलिए दे रहे हैं ताकि टैक्स में पैसा वेस्ट ना हो। अब आप मेरा इतना काम तो कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी। अब मैं क्या? ठीक है। थैंक यू दीपक साहब, मैं आपको जल्दी फोन करता हूँ। आओ, मना कर दो उन्हें, नहीं चाहिए उनके पैसे। मना तो किया था पर वो माने ही नहीं। गलत हुए पैसे तो। इलीगल बिजनेस के पैसे हमें कौन देगा और क्यों देगा? हमसे किसी को क्या फायदा? आओ, हाँ? इतनी बड़ी कैश इनकम टैक्स वालों को पता चला तो? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम लोग कैश डिक्लेयर करके टैक्स भर देंगे, चिंता मत करो। खाओ। ये मत खाओ। नितिन से एक बार पूछ ले। उससे क्या पूछना, वो तो हाँ ही कहेगा। सरप्राइज दूंगा उसे। 20 लाख का डिमांड ड्राफ्ट उसके हाथ में पकड़ा के कहूंगा कि जा कर ले अपनी पढ़ाई फॉरेन में, जा। हेलो, दीपक कुलकर्णी स्पीकिंग। जी मैं हसनैन, मुझे संजीव राणे साहब ने भेजा है कैश के साथ। हाँ हसनैन जी, बोलिए हसनैन जी। मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कैश के साथ पकड़ लिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे 4 लाख चाहिए, मुझे फाइन देना है। मैं एक बार राणे साहब से बात कर लेता हूँ। हाँ राणे साहब, दीपक कुलकर्णी बोल रहा हूँ। वो आपके आदमी हसनैन का फोन आया था एयरपोर्ट से, कह रहा था कि
उसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने डिटेन कर लिया है। 2 करोड़ की कैश ला रहा था और कह रहा था कि 4 लाख कैश लेकर आए, फाइन भरनी है उसे। मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं एक बार। जी जी दीपक साहब, हसनैन मेरे ही आदमी है। मुझे इसी बात का डर था। सॉरी मैं आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त उसके हेल्प कर सकते तो पैसा जल्दी मिल जाएगा। अरे क्योंकि मैं इस वक्त हवाई में एक कॉन्फ्रेंस में हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं रानी साहब? वैसे वो कह रहा था कि मुझे वो पैसे उसकी बीवी के अकाउंट में, मतलब मरियम के अकाउंट में डालने हैं, वो उसे पहुंचा देगी, चलेगा ना? सॉरी मेरे वजह से यू आर इन प्रॉब्लम। आई प्रॉमिस मैं लंदन पहुंचते ही आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। अरे रानी साहब, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर लूंगा, ठीक है? ओके। अब क्या करेंगे? एफडी तोड़वा लेते हैं। हसनैन जी, मैं आपकी मिसेस के बैंक में हूँ अभी। मुझे जरा आप वो एक अकाउंट नंबर उनका बता दीजिए ना प्लीज। हाँ। हो गया काम? हाँ हो गया, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने पैसे डाल दिए हैं, अब हसनैन जी पैसे लेकर आते ही होंगे। चलो अच्छा हुआ। हाँ लेकिन अपनी एफडीज तोड़नी पड़ी। कोई बात नहीं, रानी साहब के काम तो आई। हाँ एक मिनट। हाँ रानी साहब बोला। दीपक साहब, आप किसी पॉलिटिशियन या IAS ऑफिसर को जानते हैं? नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता। क्यों, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या हुई? हसनैन को एयरपोर्ट अथॉरिटीज परेशान कर रहे हैं। पहले 2% फाइन मांगे कैश लाने के लिए, आप 2% रिश्वत मांग रही है। अगर कोई पावरफुल अथॉरिटी को जानते हैं तो इस स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं देखते हैं कि क्या करने होंगे। ठीक है। बहुत टाइम हो गया ना ही हसनैन का फोन आया, ना ही रानी साहब का फोन आया। आप फोन करके देख लीजिए ना, कहीं उनको और मदद की जरूरत तो नहीं है। हेलो रानी साहब, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं दीपक साहब, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं लंदन पहुंचूंगा तभी 2% देकर उसे अथॉरिटी से रिलीज करा पाऊंगा। ओह, अरे आप टेंशन न लें। जैसे मैंने मरियम के वो अकाउंट में पैसे डाल दिए थे हसनैन की बीवी के अकाउंट में, वैसे दोबारा कल सुबह डाल दूंगा। मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं कि आपसे पैसे लेने पड़े, आप फिर से नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं, आप अलग समझ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है वैसे आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपको कैसे थैंक यू करूं? जैसे ही मैं लंदन पहुंचूंगा आपका 1 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा। देखिए, मुझे चिंता नहीं है, आप भी चिंता मत कीजिए। मेरे पैसे आपके पास बिल्कुल सेफ हैं। ओके, आप जब चाहे आराम से लौटाइएगा। थैंक यू। मैं हसनैन को बता देते हैं, जैसे ही हसनैन वहां से निकलेंगे मैं आपको फोन करते हैं। थैंक यू। संजीव राणे को 8 लाख रुपए देना दीपक का इमोशनल डिसीजन था, लॉजिकल नहीं। राणे ने दीपक का विश्वास जीत लिया था और यही कारण था कि दीपक ने उसका बैकग्राउंड कभी चेक नहीं किया। राणे ने जब अपनी मुसीबत जाहिर की तो अपने भोलेपन में दीपक ने अपनी 10 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी, जो उसकी 25 साल की पूंजी थी, और उसे तोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती। और कितना इंतजार करेंगे? आप ही फोन करके देख लीजिए ना। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। यह गलती मुझसे भी हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने जाती तजुर्बों से सीखा है
कि हमें जब भी कोई ऐसी अनजान व्यक्ति उम्मीद की किरण दिखाए, खास तौर पे जहां पैसों की बात हो, वहां सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं कि आप भी अपने भोलेपन की वजह से दीपक की तरह किसी भी संजीव रानी की बातों में ना आए। आपके साथ फ्रॉड हुआ है कुलकर्णी साहब। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक पिछले 3 दिनों में कोई कैश नहीं पकड़ा गया है। सर ये मेरी पिछले 25 साल की मेहनत की कमाई है जो मेरे बेटे के लिए मैंने जमा की है। आप प्लीज उन लोगों को ढूंढकर उन्हें गिरफ्तार कीजिए, मेरे पैसे दिलवाइए। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये कोई आपका नाटक नहीं है कि पर्दा गिरा और जिसका सामान उसके घर। कानून सबूत मांगता है, सबूत। तो सबूत है ना सबूत। मैंने पैसे डाले, उसका सबूत है, रिसीट है मेरे पास। कुलकर्णी साहब, ये रिसीट आप 2 दिन में 3 बार दिखा चुके हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, उसके अकाउंट में आपने खुद पैसे डाले थे या किसी ने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी? तो फिर क्या केस बनता है? मेरे पास उनके भेजे ईमेल्स हैं, उनके प्रिंट आउट देता हूं मैं। उसके बिना पर आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो ना? सर, उन्होंने आपको ऑफर दिया और आपने ऑफर एक्सेप्ट किया। वैसे भी ये लोग बहुत चालाक होते हैं। हम केस बना भी देना तो ये जो ईमेल भेजते हैं ये किसी पर्सनल कंप्यूटर से नहीं भेजते। मिलना मुश्किल है सर। मेरे पास क्राइम सेल की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ लिखा है कि आपको जो मेल भेजे गए हैं वो लंदन से नहीं भेजे गए, मुंबई से भेजे गए हैं, मीरा रोड के किसी लोकल साइबर कैफे से। आपको चूना लगाया गया है सर। देखिए सर, ये लोग बहुत ही प्लान्ड होते हैं, कोई सबूत नहीं छोड़ते। सर, आपने ऐसे ही कैसे किसी पे इतना विश्वास कर लिया? हमें क्या पता था हमारे इनोसेंस का कोई इतना फायदा उठाएगा। हाँ, कुछ कीजिए ना सर। मैडम, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, पर सच कहूं तो मुश्किल है। मेरे पैसे नहीं थे सुधा, मेरे बेटे के पैसे थे। मुझे वो पैसे चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, उसे सोच के हम अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जो जाना था वो तो चला गया ना। हम और मेहनत करेंगे, हम और पैसा इकट्ठा करेंगे। दीपक, संभालो अपने आप को। हमारा कल का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक, हमारा कल का शो वही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। कम ऑन दीपक। अरे चला रे, अरे काय रे, तुम्ही पण ऐकत बसला? चला चला, उठा चला। हाँ उठा। दीपक, नितिन, बाबा को हार्ट अटैक इसलिए नहीं आया, उनके पैसे चले गए। वो पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए रखे थे नितिन। उन्होंने अपनी छोटी सी कमाई में तुम्हारे लिए बहुत बड़े सपने देखे थे नितिन। उन सपनों को कोई लूट के चला गया नितिन। रडू नकोस। मेरे बाबा का मोबाइल तो है। तू बाबा का ध्यान रखना। मी येतो। नितिन और दीपक के विचारों में अंतर था,
लेकिन नितिन ये जानता था कि उसके बाबा कमजोर इंसान नहीं है। जिस शख्स ने अपना सपना सिर्फ अपनी हिम्मत पर जिया हो, उसको इस तरह दिल का दौरा पड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। नितिन अपने बाबा को हारा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए पहली बार उसने अपने बाबा के लिए कुछ करने की ठानी। दीपक को जिन्होंने ठगा था, उनको पकड़वाने का नितिन ने फैसला कर लिया और सबसे पहले उसने अपने बाबा के बैंक से जमा किए गए पैसों की डिपॉजिट स्लिप से मरियम खान तक पहुंचने का जरिया बना लिया। सर ये रही डिपॉजिट स्लिप सर। देखो नितिन, तुम विवेक के दोस्त हो और तुम्हारी परेशानी भी जायज है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वरना किसी भी कस्टमर के डिटेल्स देना बैंक के नियमों के सख्त खिलाफ है। जी कहिए। मरियम खान, हसनैन जी को बाहर भेजिए। कौन है बेगम? हाँ बोलिए, मैं हूं हसनैन खान। आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है और इसके पापा का नाम दीपक कुलकर्णी है। आपने दीपक कुलकर्णी को फोन पर कहा कि मरियम खान के अकाउंट में पैसे डालने के लिए, और जब उन्होंने पैसे डाले तो फिर आपने उनके साथ फ्रॉड किया। अब सीधे सीधे उनके पैसे वापस लौटाइए, न तो मुझे बहुत से तरीके मालूम है। पागल हो गए क्या? मैं किसी दीपक कुलकर्णी को नहीं जानता। बैंक के पेपर्स, ये है बैंक के पेपर्स और ये है डिपॉजिट स्लिप, और इससे पता चलता है कि आपने उनके साथ फ्रॉड किया है और अब सीधे तरीके से उसके पैसे निकालने तो नहीं तो क्या, जो करना कर लो, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे लोग ऐसे नहीं मानते। एक मिनट, मैं बात कौन है आप? अरे ऐसे लोग नहीं मानते यार। रुक जाए सर, मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज रुक जाए जरा। सॉरी अंकल, देखिए हमें कोई लड़ाई नहीं करनी और लड़ाई से किसी को कुछ फायदा भी नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अंदर आके बात कर सकते हैं बैठ के, प्लीज। ये देखिए अंकल, आपके बैंक के अपडेटेड रिकॉर्ड्स, ये रहे मेरे बाबा ने जमा किए हुए पैसे और ये पैसे निकाले भी गए। लेकिन ये पैसे मैंने नहीं निकाले। आपने नहीं निकाले तो किसने निकाले? इधर दीजिए, ये देखिए सारे पैसे चेक से निकले। यहाँ डेट है कि नहीं है? ठीक है, 5 दिन पहले आपकी बीवी के अकाउंट में पैसे आए और उसी दिन विड्रॉल हुआ उसका, उसके बाद दूसरी एंट्री और दूसरा विड्रॉल। ठीक है हसनैन जी, तो आप सीधे सीधे सच्ची बात बाहर निकालिए, ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो 1 मिनट रुक जाए सर। अंकल आपके पास आपका चेकबुक है? हाँ लाइए। ये देखिए आखिरी के 2 चेक्स मिसिंग हैं और उन्हीं 2 चेक्स में से पैसे निकाले गए। और अब बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है, मैं या आप लोग? ये क्या मैं सुन रहा हूँ? अरे चेक किसको दिया तुमने? जी आज से 10-15 दिन पहले एक नाइजीरियन आया था और ये आखिरी के चेक मैंने उसे ही दिए थे। वो क्या था ना कि बार बार मेरे मोबाइल पर SMS आता था, कहते थे कि 1000 दीजिए और 10,000 पाइए। मेरे मन में भी लालच आ गया और उस नंबर पर मैंने फोन कर दिया। वहां से एक नाइजीरियन आया, उसने कहा कि 1000 का मुझे चेक दे दीजिए और मैंने उसे 1000 का चेक दे दिया। फिर उसने बोला कि ये चेक गलत है, दूसरा चेक दीजिए। इस तरह से करके मैंने उसे 4-5 चेक ले लिया। उसने मुझसे कहा कि जो गलत चेक है मैं उसे कैंसिल करा दूंगा, और फिर उसके बाद से ना ही तो मेरे पैसे आए और ना ही उसका फोन आया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो उस नाइजीरियन का एड्रेस तो होगा आपके पास, वही दे दीजिए। नहीं बेटा, उसका एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका नंबर है। हाँ ये दीजिए। ये लो। देख नितिन, ये दोनों फ्रॉड हैं और मैं पुलिस को बुलाऊंगा। विवेक ये रोकेगा नहीं मेरे को। ये नंबर इनका नहीं है। फ्रॉड है यार, तू साइड में, हम लोग बैंक में, ये नंबर इनका नहीं है। तो किसका है? ये नंबर उसी आदमी का है जिसने बाबा को फोन किया था। उसने ही हम सब लोगों के साथ फ्रॉड किया है। समझ रहा है तू बात को? समझ रहा है तू? ये नंबर हसनैन जी का नहीं है। उस आदमी ने हसनैन जी की बीवी का अकाउंट यूज किया, उनसे चेक लिए, उस चेक से पैसे निकाले, और ये सब कुछ करने के लिए उसने हसनैन जी का नाम यूज किया। इसका मतलब बाबा और हसनैन जी को लूटने वाला आदमी एक ही है। बस अब ये सोचते हैं उसे पकड़ा कैसे जाए। मरियम भी दीपक की तरह अपने भोलेपन का शिकार हो गई। उसने बिना सोचे समझे एक अजनबी को ब्लैंक चेक्स दे दिए, वो भी बिना क्रॉस किए। ऊपर से खराब चेक्स को फाड़कर फेंका भी नहीं।
ये उसकी इतनी बड़ी गलती थी जिसकी वजह से वो और उसका शौहर हसनैन अनजाने में एक जुर्म के हिस्सेदार बन गए। मुझे भी ऐसे जाली एसएमएस, फोन कॉल्स, ईमेल्स आते हैं जिनका मैं जवाब नहीं देता। ये सब हमें पैसा दुगना करने, प्राइज जीतने या लॉटरी का लालच देकर ठगने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सावधान करता हूं कि अगर चेक लिखते वक्त आपसे कोई गलती हो जाए तो उसी वक्त उस चेक को फाड़कर फेंक दीजिए। मरियम की एक गलती की वजह से एक परिवार अपनी जीवन भर की पूंजी खो बैठा। ऐसा आपके साथ ना हो, सावधान रहिए। वैसे 45,000 से ज्यादा का जब भी कैश विड्रॉल होता है हमें आईडी प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन चूंकि ये कैश विड्रॉल आपके अकाउंट से हुआ है और आप खुद कंप्लेन कर रही हैं, इसलिए डिटेल्स मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। रमेश तलरेजा, 104 प्लेटिनम बिल्डिंग, बैंड्रा। अब क्या करें? इनसे पूछते। आपकी कहानी बहुत शौकी। मेरे बाजू वाले फ्लैट में कोई रमेश तलरेजा नाम का व्यक्ति किराए से रहने तो नहीं आया, लेकिन हाँ 2 नाइजीरियन लड़के डेविड और जॉन इसी फ्लैट को खाली करके गए। उनके बारे में कोई जानकारी है आपको? मतलब उनका नंबर या फिर कुछ फोटो वगैरह? ये कुछ कोरियर उनके आए हैं, ये शायद आपके काम आ जाए। इनमें एक लड़का बॉडी बिल्डर था जो अक्सर जिम जाया करता था। नाइजीरियन 419 स्कैम 400 BC का एक ऐसा रैकेट है जिसमें फोन कॉल्स, एसएमएस और ईमेल द्वारा लोगों को लॉटरी या दुगना पैसा कमाने का लालच देकर ठगा जाता है। नाइजीरियन पिनल कोड 419 में किए गए स्कैम के बारे में सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, यहां तक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी पता है। दुनिया भर में हर रोज दीपक और मरियम जैसे कई मासूम लोग पैसे की लालच में आकर ठगे जाते हैं। नितिन को यह पता था कि इन धोखेबाजों को पकड़ने के लिए उसे सबूत की जरूरत है और सबूत उसे तब मिलेंगे जब वो इस मामले की तह तक पहुंचेगा। अब क्या, वो तो जिम में भी नहीं आता। अरे वाह दिल भाई, बहुत कम दिनों में अच्छी बॉडी बना ली है। जिम का असर दिख रहा है भाई। भाई जिम जाने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बहुत कुछ लेना पड़ता है। मतलब दवाई वगैरह लेते हो? सुना दवाई का नुकसान होता है भाई। अरे पर क्या कर सकते हैं यार, करना एक्टिंग है, बॉडी तो बनानी पड़ेगी ना। वो बात तो है भाई। यार आदिल भाई, क्या बॉडी बना ली है भाई। यार मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसको बॉडी वाले लड़के बहुत पसंद। सलमान खान, जॉन एब्राहम। और मेरी बॉडी बनती नहीं, और वह ये प्रोटीन और सप्लीमेंट से तो बहुत टाइम लगेगा। और इस वैलेंटाइन डे पे ना मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ भाई। वो महंगे वाले वो टेस्टोस्टेरोन वाली सॉल्ट भाई, वो अगर दिला देंगे ना तो बहुत सही रहेगा भाई। मैंने सुना आपने वो इतनी बॉडी यार उसी से बना ली आपने। तो एजेंट से जरा मेरे को कांटेक्ट करा देंगे तो बहुत सही रहेगा। मैं भी कुछ बॉडी वॉडी बना। हाँ भाई प्लीज। कायगा नितिन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, दवाई की वक्त हो गए। क्या छिपा रही हो मुझसे सुधा? नितिन कहाँ है बताओ। डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने के लिए नहीं कहा है ना। अब नहीं बताओगी तो ज्यादा टेंशन होगी ना। तुम बताओ नितिन कहाँ है, बताओ। सुधा कहाँ है नितिन? आजकल उसका रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो हॉस्पिटल में भी ज्यादा देर नहीं था। फोन करके पूछती हूँ तो कहता है दोस्तों के साथ हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं अभी वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मसल बूस्टिंग हार्मोनल इंजेक्शंस वो कहाँ मिलेंगे? दुकान तुम्हारा सामने है। ओह यार ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो व्हेन कैन वी स्टार्ट? मगर इसकी गारंटी क्या है कि इसके बाद मेरी बॉडी आपके और आदिल भाई के जैसे बन जाएगी? मेरा मटेरियल को कोई मैच नहीं कर सकता। I deliver genuine and exclusive things.
Oh, you have a nice physique, man. What a body, what a biceps. Can I take one of your picture, please? Your body really inspires me. Please, one picture. Click. ये वो नहीं है। उसका आईब्रो के ऊपर कटने का निशान था और सर पर कुछ उभरा उभरा हुआ था। एक मिनट नितिन, अब क्या? दोनों को ठगने वाला आदमी एक ही है। वो कैसे? देख, उसने मरियम के अकाउंट से पैसे निकाले, जाली ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड दिखा के, और जो एड्रेस लाइसेंस पे है वहीं पर ये आदमी रहता था। और उस ओनर ने भी बताया कि वहां पे 2 लोग रहते थे, जिसमें से एक जिम में जाता था और दूसरा। किसी भी विदेशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए काफी परमिशंस लेनी पड़ती हैं और इसीलिए ये लोग वारदात करके बच निकलते हैं। नितिन को पता था कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में काफी जोखिम है, लेकिन वो अपने बाबा के लिए ये रिस्क उठाने के लिए तैयार था। डेविड, ही इज माय फ्रेंड विवेक, ही इज एन एक्टर और इसको भी बॉडी बनानी है। लेकिन कल मैं हिमाचल जा रहा हूँ तो ज्यादा शॉट्स चाहिए। How much do you need? I have 2-3 with me. नो मैन, एटलीस्ट 20. Sorry man, इतना सारा मैं आपका साथ नहीं रखता हूँ। पुलिस you know? डेविड प्लीज ट्राई यार, ये कल चला जाएगा और पैसे भी टाइम पे दे देगा। डोंट वरी अबाउट द मनी। Okay, I'll call my friend in 2 hours. You keep the money. 2 hours, 2 lakhs. Okay man, I'll get the money. Sure. Okay. See ya. Man, what's up? Hey, man, I did. Which levels now? I just did. Tell me. John. Yeah. Midnight time. Yeah. His friend needs those 20 shots. Hey, Nitin. कैसा है आप? मिलकर खुशी हुई। Oh, hi. You must be talented as your father. I'm all right, John. मुझे भी मिलके खुशी हुई। डेविड कह रहा था आपके पास सब कुछ मिल जाता है? Oh yes, हर चीज। ओह, तो अगर मुझे मसल बूस्टिंग इंजेक्शंस के साथ ड्रग्स भी चाहिए तो मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। हेलो। हाँ नितिन, तेरा शक बिल्कुल सही है भाई। ये वही आदमी है जिसने मरियम को उल्लू बनाकर उनसे चेक लिए। मैं इंस्पेक्टर मोहितो को अभी फोन करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं वहां पहुंच रहा हूँ। भाई एकदम संभल के अपना ख्याल रख, मैं आ रहा हूँ। हाँ चल। ये मेरा माल है। Where is your माल? बस मेरा माल भी आ रहा है। He's coming. You have your beer. Don't worry, David. Have your beer. Hey man, I can't wait, man. I'm late. Just give me 5 minutes. He's on the way. Look, man, I can't wait anymore. तुम पैसा लाओ या माल लेकर जाता हूँ। Just 5 minutes. David, please stay. 5 minutes. I can't wait anymore, please. Please don't go. Please don't. Please don't go. I'll call him. You just wait. Yes. हाँ, कहाँ हो तुम? Yes, he's outside. Just 2 minutes more. अरे यार क्या 5 minutes. बहुत हो गया यार। Okay, here's my friend. Come on, get up. उठ, जितना माल है बाहर निकालो। गन वापस दो।
इन्हीं के बैग में डाल दे और कहीं सुनसान जगह पे ले जाके गोली मार दे पीछे से। हमको छोड़ दे। Listen boss. I tell you everything. मैं मानते कि मैं ही संजीव राणे के थे। I confess. हमने दीपक कुलकर्णी को टारगेट किया। मैं एक विकेट भेजा संजीव राणे के नाम से। Then I called him. फॉरेन शो का प्रपोजल दिया। इनका ईमेल आईडी and बैंक अकाउंट नंबर लिया। ट्रस्ट बढ़ाने के लिए I transferred 45,000 and offered 2 crores। और इसी तरह मिस्टर हसने और मिसेस मरियम का आइडेंटिटी यूज किया और पैसा विड्रॉ करके फ्रॉड किया। But I promise हम ऐसा फ्रॉड कभी नहीं करेंगे। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। काय करताय तुम्ही रे? काय रे नितिन? पैसे असली है। आपके साथ जिन्होंने फ्रॉड किया वो लोग पकड़े गए। बाबा सॉरी, मेरी वजह से आपको खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नितिन की बहादुरी के कारण उसके बाबा और आई के जीवन भर की जमा पूंजी लौट आई थी और साथ ही साथ दीपक कुलकर्णी की जिंदगी में सावधानी भी लौट आई थी जो वो अपनी जिंदगी से दरकिनार कर चुके थे। भोलापन, सादा दिल, एहसासी होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये तो वो शर्तें हैं जो इंसान को मुकम्मिल बनाती है। लेकिन इन शर्तों में सावधानी सबसे अहम है। याद रखिए, रातों रात लखपति या करोड़पति बनने का सपना आपको रोडपति भी बना सकता है। आपकी जिंदगी भर की कमाई एक पल में हवा हो सकती है। इसलिए मैं भी अपनी निजी जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, ईमेल आईडीज किसी भी अजनबी को उसे बिना जाने परखे कभी नहीं देता। आप भी याद रखिए, इस तरह के फोन कॉल्स, मैसेजेस या ईमेल्स से सतर्क रहिए जो हमारे लिए लालच का दरवाजा खोलती है। मुझे सब मुंबईकर से कहना है कि रात्र वैराची है, जागा रहा। आमची मुंबई आणि मी मुंबईकर। आइए हम सब मिलकर इन ठगों से कहें आता बस, अपने अंदर के लालच से कहें आता बस। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।